दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS टॉपिक स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना सिखाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लेते हैं तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको यहाँ पर गुणनखंड कैसे करते हैं बहुपद का पूरी तरह से आ जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आया हूँ। इस दोनों प्रश्नों के माध्यम से मैं आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखा दूंगा। तो वाइए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस बहुपद को ध्यान से देखना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले बहुपद को ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद सबसे पहले आपको किसको पकड़ना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर यक्स स्क्वायर को यहाँ पर पकड़ लेना है बिना सोचे समझे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ पर यक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा को यहाँ पर लास्ट बाय नंबर आपको यहाँ पर 12 से कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 2 का गुणा को यहाँ पर 12 से करना है। किससे करना है दोस्तों, आपको यहाँ 2 का गुणा आपको यहाँ पर 12 से कर देना है, ठीक है ना। तो 2 का गुणा 12 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसी 24 को 2 भागों में 2 टुकड़ों में तोड़ना है। कितने टुकड़ों में तोड़ना है, 2 टुकड़ों में तोड़ना है। आपको क्या करना है, इस 24 को 2 टुकड़ों में आपको तोड़ना है, ठीक है ना। तो गुणा करें, दोनों टुकड़ों का गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, स्वयं 24 आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर गुणा करने पर हमारे पास 24 आना चाहिए और यहाँ पर क्या है जोड़ है, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर ये 10 आना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाना का चिन्ह होता तो घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 10 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार सुन लीजिए, 24 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करें तो हमारे पास 24 है, जोड़े तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर ये 10 आना चाहिए, ठीक है ना। तो सही सबसे पहले 24 को हम लोग यहाँ पर तोड़ना सिखाते हैं, किस तरह से इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो 24 लिखेंगे, पहले सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर 2 से काटेंगे, ठीक है ना। चलो काटते हैं, 2 एक का यहाँ पर 2 जगह, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भी 2 से कट रहा है तो इसको 2 से काटेंगे, 2 संग यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से फिर से काटेंगे, 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 एक का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 को हम लोगों ने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ लिया, देखो 24 को हम लोगों ने यहाँ पर 1 2 3 4 भागों में तोड़ लिया, लेकिन आपको 24 में 2 ही भागों में तोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, 24 को 2 ही भागों में तोड़ना है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 4 भागों में तोड़ दिया है। अब क्या करें, इसी 4 को हम यहाँ पर मिलाकर हम लोग यहाँ पर 2 भाग बनाते हैं, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, 2 और 2 को क्या करते हैं, 4 गुणा क्या हो जाएगा, 2 दूनी कितने पर 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करते हैं हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर 4 और 6 का गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 24 आ रहा है। अगर हम इस 4 और 6 को यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 10 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार इसको देखते हैं, तो क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर देखो अगर 4 और 6 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पर 24 मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर 4 और 6 को क्या करें, हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास 10 मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसी 4 और 6 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। क्या करेंगे, इसी 4 और 6 को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और इस 10 के जगह हम लोग रख देंगे, हमारा यहाँ पर आंसर आने ही लगेगा, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस 10 को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर उसके 10 के जगह पर हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। क्या करना है, 4 और 6 को इस 10 के जगह आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलो रखते हैं। तो सबसे पहले इसको जैसा है इसको आपको यहाँ पर वैसे लिख देना, 2 एक्स स्क्वायर 2 इसका लिख देना, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर 10 को कितने भागों में तोड़ लिया है, यहाँ पर 2 भाग में, 4 और 6 में। तो आपको यहाँ पर लिखना है 4 प्लस में आपको यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या यक्स है तो यहाँ पर यक्स कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 12 है तो आपको यहाँ पर 12 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस एक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है, ठीक है ना। चलो कर देते हैं, पहला वाला जो जैसा है वो उसको वैसे ही लिखो, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पर 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो यहाँ पर 4 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस करना है। 6 का गुणा एक्स में करेंगे यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 6 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। ये हमारा 12 तो आपको यहाँ पर 12 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब देखो क्या करना है,
यहाँ पर दो दो पद का आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पर कितने पद हो गए, ये हमारा एक पद हो गया, ये हमारा दो पद हो गया, हमारा तीन पद हो गया, यहाँ पर चार पद हो गया। जो पद होता है यहाँ पर प्लस और माइनस से अलग होता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, दो पद यहाँ पर चार पद का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर एक एक जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दो पद का हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बना लेंगे, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दो पद का यहाँ पर एक जोड़ा बना लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर इसमें से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो इसमें से अगर हम लोग कुछ निकालना है तो उसमें पूरी तरह से भाग चला जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर 2x इसमें भी दिख रहा है, 2x का भाग इसमें भी जा रहा है और 2x का भाग इसमें जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 2x इसमें से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, जो आपने 2x निकाला है इसमें आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले वाले पद में और दूसरे वाले पद में, ठीक है ना। चलिए हमको क्या करना, पहले इस 2x को पहले तोड़ कर लिख लेते हैं ताकि भाग करना हमको आसान हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x² को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं 2, इसका गुणा, ठीक है ना। यहाँ पर x² का मतलब होता है जो x है दो बार गुणा के रूप में लिखा होता है, तो यहाँ पर x गुणा हमारे पास यहाँ पर x हो जाएगा। हम किससे भाग देना है, इस 2x से भाग देना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इसी को तोड़ के लिखते हैं, क्या हो जाए 2 गुणा में यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2x से यहाँ पर 2x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर x बचा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर x लिख देना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2x से 2x² में भाग गए में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर इस 4x में भी आपको क्या है 2x से भाग देना है, ठीक है। तो 4x को पहले हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख देते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 2x हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमको भाग किससे देना है, इस 2x से भाग देना है, तो आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से यहाँ पर 2x लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x ऊपर है और 2x ऊपर है तो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बस यहाँ पर 2 बचा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 2 लिख देना, कोष्टक बंद कर देना, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर इस पेयर में से, इस जोड़े में से भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या किसका भाग जा रहा है पूरी तरह से, देखो यहाँ पर 6 का भाग इसमें भी पूरी तरह से जा रहा है और 6 का भाग इसमें भी पूरी तरह से जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसमें से क्या करते हैं, कॉमन लेंगे, किसका, प्लस में हम 6 यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब 6 कॉमन ले लिए, अब क्या करेंगे, इस 6 का भाग यहाँ पर दोनों पदों में दे देंगे। देखो यहाँ पर 6 का भाग यहाँ पर 6x में देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से 6 का भाग यहाँ पर 12 में देंगे तो 6 दूनी कितना होता है 12, यहाँ पर प्लस में क्या हो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जो गुणनखंड है गलत नहीं है, तो गलत नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर देखना है, अगर इन दोनों का मान अगर सेम आता है तो आपको यहाँ पर गुणनखंड सही है, अगर इन दोनों का मान अगर अलग अलग आता है तो आपने गुणनखंड करने में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सेम सेम है तो हमारा क्या है, गुणनखंड सही हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर सेम और सेम है तो उसको क्या करेंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस में हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है उसको भी आपको क्या करना है, कोष्टक के अंदर बनाकर लिख देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना है, आपको यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 6 लिख देना है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा गुणनखंड हो गया है, क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर x प्लस में 2 गुणा यहाँ पर 2x प्लस में यहाँ पर 6, ठीक है ना। अगर इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो ऊपर वाली संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से गुणनखंड करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको गुणनखंड करना आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक और अच्छे तरीके से एक और को सीखते हैं, ताकि जो भी आपको यहाँ पर डाउट बचा वो भी क्या हो जाए, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम इस प्रश्न का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीखते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आपको, इस बहुपद में आपको क्या पकड़ना है दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर x² को पकड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हमारे पास x² है, तो x² को पकड़ लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, x² के साथ जो भी संख्या हो, जो भी अंक हो, उसका गुणा आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर आपको यहाँ पर 3 से कर देना है, ठीक है ना। चलिए आपको क्या करना है, इस 2 का गुणा आपको क्या करना है, 3 से करना है। चलो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। 2 का गुणा आपको क्या करना है, इस 3
से आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, इस 6 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। गुणा करें तो हमारे पास वो स्वयं संख्या 6 आनी चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या घटाव का चिन्ह है, तो घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये 5 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर प्लस आप जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारा 10 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या माइनस, हमको यहाँ पर माइनस मतलब घटाने पर हमको यहाँ पर 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए। अब हम 6 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 गुना मतलब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। क्यों हम बोलोगे हाँ सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का गुना 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या 6 हो जाएगा। अगर 6 में से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 5 मिल जाएगा। तो हम लोगों ने उस संख्या को ढूंढ लिया जो यहाँ पर दोनों को यहाँ पर संतुष्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पर 6 का गुणा 1 में करें तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 6 मिला है। अगर 6 में से 1 को भी घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 5 मिला है। तो क्या करेंगे, इस 6 और माइनस को क्या करेंगे, 6 और माइनस को 1 को माइनस 1 को क्या हम करें, इस 5 को हम लोग इस 5 की जगह आपको यहाँ पर रख देना है। बस हमारा आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर रखते हैं, जो पहले जो जैसा है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है पर ये 2x² है, ठीक लिख दिया। अब माइनस आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है हमारे पास इस 5 की जगह पर, इस सिर्फ 5 की जगह आपको यहाँ पर रखना है। किसको लिख रहा है, यहाँ पर 6 माइनस में यहाँ पे 1 लिख रहा है, 6 माइनस में यहाँ पे 1, ठीक है ना। यहाँ पर x है तो यहाँ पे x कर देना है। माइनस में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर माइनस में 3 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस x का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। तो चलो कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास 2x² हो जाएगा। अब इसको इस माइनस का गुणा अंदर करना है। तो यहाँ पर क्या माइनस का गुणा यहाँ पर 6 में करेंगे क्या, माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा। और x का गुणा 6 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाए, यहाँ पर 6x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से माइनस का गुणा यहाँ पर माइनस में करेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इस 1 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 कर देना, ठीक है ना। अब ये क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर हमारे पास 4 पद हैं। 4 पद में से आपको यहाँ पर 2 जोड़ा बनाना है, 2 पेयर बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 पद हो गया, हमारा 2 पद हो गया, 3 पद यहाँ पर 4 पद हो गया। तो यहाँ पर 2 पदों का यूज़ करके 1 जोड़ा बनाना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर 2 पद का यूज़ करके आपको यहाँ पर 1 जोड़ा बना लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, पहले वाले जोड़े में से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना, मतलब कॉमन निकालना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या निकलता है। देखो यहाँ पर 2x का भाग इसमें भी जा रहा है और 2x का भाग इसमें भी जा रहा है। तो यहाँ पर 2x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें, इस 2x से दोनों यहाँ पर दोनों पदों में इसमें भी क्या करेंगे, भाग देंगे। देखो यहाँ पर 2x में इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक x लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है माइनस, आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। इसी तरह 2x का भाग हम लोग यहाँ पर 6 में देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे। हम केवल 6 को यहाँ पर तोड़ के लिख देते हैं। 6x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर x हो जाएगा, गुना हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब किससे भाग करना, हमको यहाँ पर 2 गुना में हमको यहाँ पर x से भाग करना है। तो यहाँ पर 2 गुना x क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 3 बचा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 3 लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर तोड़ कर लिखना होगा। अगर नहीं समझ में तोड़ कर आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर 1 का भाग इस x में भी जा रहा है और 1 का भाग हमको यहाँ पर 3 में भी जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम प्लस में 1 को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद इस प्लस 1 से क्या करेंगे, इसमें भी का भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 का भाग यहाँ पर x में है तो यहाँ पर x ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको 1 का भाग हम यहाँ पर 3 में दें तो यहाँ पर माइनस में क्या यहाँ पर 3 ही रहेगा, ठीक है ना। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे हमारा गुणनखंड सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है, अगर इन दोनों का मान अगर सेम आता है तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, ठीक है ना। अगर सही जा रहा है तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो 2 बार है सिंपली आपको क्या करना है, जो सेम संख्या है उसी को एक बार आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हमारे पास ये सेम है तो सेम आपको यहाँ पर लिखना है, x माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ पर बाहर है उसको भी क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस है, प्लस लिखना है, प्लस में 1 है तो आपको यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुणनखंड हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड करना आ गया। अगर मेरे प्यारे भाइयों अगर गुणनखंड आ गया होगा तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हाँ सर ये आ गया है, और नहीं आया तब भी आपको कमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।